सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान, टेस्टी और क्रिस्पी आलू टिक्की की रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है स्टफ्ड आलू टिक्की। ये आलू टिक्की हम घर पे बनाएंगे शैलो फ्राई करके और आप इसे फास्ट के दिनों में आसानी से खा सकते हैं। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही फिलिंग है, तो आप अगर इसे फास्ट के दिनों में खाएंगे तो आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं फास्ट के लिए स्टफ्ड आलू टिक्की। उपवास वाली आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में बॉइल्ड और ग्रेटेड आलू लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा बाइंडिंग के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे एरारूट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एरारूट का आटा भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आप उपवास में खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी उपवास का आटा यूज़ कर लीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस रेसिपी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आलूओं को पहले से ही बॉईल करके फ्रिज में रख दीजिए ताकि मसाला बहुत ज़्यादा स्टिकी ना बने, और ऐसा करने से आपकी टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ताज़े आलू ना यूज़ कीजिए, आप आलू को बॉईल करके एक दिन फ्रिज में रख दीजिए। तो अभी आलू का मसाला रेडी हो गया है, तो अभी भी मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए जब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट हम एक पैन में घी गरम कर लेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी जीरा। जैसे ही जीरा फटने लगेगा फिर मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और इसे भी फ्राई करेंगे 15 से 20 सेकेंड के लिए। फिर मैं इसमें डालूंगी फ्रेश नारियल, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे आप पीस भी सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आलू टिक्कियों को। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए ताकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। नारियल को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी फ्रेश छेना। तो ये मैंने फ्रेश छेना घर पे ही बनाया है। आप चाहें तो मार्केट का भी पनीर यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो ये बेसिकली फ्रेश पनीर है जो मैंने इसमें डाला है। तो इसे भी थोड़ी देर पकाएंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते रहिए और थोड़ी देर कुक करते रहिए। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से काजू के टुकड़े, थोड़ी सी मूंगफली मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और थोड़ी सी किशमिश। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी मिक्स करते हुए बस 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट मैं अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर आलू का थोड़ा सा पोर्शन लूँगी अपने हाथों में। आप ये देखिए, इसे ऐसे थोड़ा मैं दबा लूँगी अपने हथेलियों पे, इसे थोड़ा सा फ्लैट करने के लिए, और उसके बाद इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जितना स्टफिंग रख दूँगी सेंटर पे। सेंटर में स्टफिंग रखने के बाद फिर चारों तरफ से आलू के मसाले को अंदर की तरफ से लूँगी। ये देखिए, मैं इसको अंदर की तरफ ले रही हूँ आलू के मसाले को ताकि उसकी स्टफिंग अच्छे से कवर हो जाए। तो इसे ऐसे ही अंदर करते हुए इसे अच्छे से स्टफ़ कर लीजिए और फिर इसे ऐसे ही अपने ग्रीस्ड हाथों से रोल करते हुए अच्छी सी राउंड टिक्की बना लीजिए। ये देखिए, ये राउंड टिक्की तैयार हो गई है। इसी तरह से सारी टिक्कियाँ मसाला भर के तैयार कर लीजिए। तो मेरी सब टिक्कियाँ तैयार हो गई है। नेक्स्ट एक पैन में तेल गरम कर लेंगे शैलो फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो उसको डीप फ्राई या शैलो फ्राई जो आपका मन हो कर सकते हैं। अब मैं इन्हें बैचेस में फ्राई करूँगी। तो इसे गरम तेल में डालिए। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में ही होना चाहिए। तो इसे शैलो फ्राई करने के लिए ऐसे मैं बैचेस में फ्राई कर रही हूँ और इसे 2 से 3 मिनट तक के पकने दीजिए एक तरफ। ये देखिए कितना गोल्डन ब्राउन कलर आया है ऊपर से, और ये काफ़ी क्रिस्पी भी दिख रही हैं। मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया है। इसी तरह से दोनों तरफ पलट पलट कर अब सारी टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए। अब ये टिक्कियाँ तैयार हो गई है। मैंने किसी टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी और गर्मा गर्म परोसिए चटनी या फिर दही के साथ उपवास के दिनों में। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही अच्छा
ये सॉफ्ट मसाला भरा है हम लोग ने पनीर का, काजू और किशमिश के साथ। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लग रही है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, खास करके फास्ट के दिनों में आपको ज़रूर पसंद आएगी ये टिक्कियाँ। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी कुकिंग।